सोचिए जरा, हमारे ही अंदर एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है जो कभी नहीं रुकता, कभी छुट्टी नहीं लेता। आज हम इसी कमाल के सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र को समझने वाले हैं, जो सच में हमारे शरीर की लाइफलाइन है। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। देखिए, हमारे शरीर में खरबों छोटी छोटी कोशिकाएं हैं और हर एक को जिंदा रहने और अपना काम करने के लिए लगातार ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। पर सवाल यह है कि आखिर ये जरूरी सामान उन तक पहुंचता कैसे है। और इसी सवाल का जवाब है ये शानदार नेटवर्क, हमारा परिसंचरण तंत्र। इसके 3 मेन हिस्से हैं: दिल, जो हमारा पंप है, खून की नसें, जो सड़कें हैं, और खून, जो डिलीवरी ट्रक है। ये तीनों मिलकर पक्का करते हैं कि हर कोशिका तक जरूरी सप्लाई पहुंच जाए। तो चलिए अब इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के काम करने के तरीके को जरा और गहराई से समझते हैं। इसका काम पता है, 2 तरफा है। एक तो जरूरी चीजें पहुंचाना, जैसे फेफड़ों से मिली ऑक्सीजन और खाने से मिले पोषक तत्व, और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वेस्ट को बाहर निकालना। इस पूरे नेटवर्क के सेंटर में है इसका इंजन, इसका पावर हाउस, हमारा दिल। ये वो कमाल का पंप है जो इस पूरे सिस्टम को दिन रात चलाता रहता है। ये ना एक मस्कुलर ऑर्गन है, साइज में बस हमारी मुट्ठी जितना। और कमाल की बात यह है कि ये बिना रुके पूरी जिंदगी हर पल धड़कता रहता है, जिससे पूरे शरीर में खून का फ्लो बना रहता है। पता है दिल इतना एफिशिएंट क्यों है? इसकी बनावट की वजह से। इसके अंदर होते हैं 4 अलग अलग चेंबर। ऊपर वाले 2 को आलिंद और नीचे वाले 2 को निलय कहते हैं। और ये 4 चैम्बर वाला डिजाइन बहुत जरूरी है, क्योंकि यही ऑक्सीजन वाले और बिना ऑक्सीजन वाले खून को आपस में मिलने से रोकता है। तो खून का ये सफर चलता कैसे है? देखिए, सबसे पहले शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून दाईं आलिंद में आता है, फिर जाता है दाएं निलय में, जो उसे फेफड़ों में भेज देता है। फेफड़ों में ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़कर ताज़ी ऑक्सीजन उठाता है और फ्रेश होके बाएं आलिंद में लौट आता है। वहां से ये बाएं निलय में जाता है, जो इसे जोर से पंप करके पूरे शरीर में भेज देता है। इसे डबल लूप सिस्टम कहते हैं, एक लूप फेफड़ों तक और दूसरा पूरे शरीर के लिए। यही डिजाइन ये पक्का करता है कि शरीर को हमेशा सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वाला खून ही मिले। अच्छा, तो पंप की बात तो हो गई, पर ये खून ये जाता कहां से है? तो अब बात करते हैं उन रास्तों की जिन पर खून का सफर होता है। अगर दिल इंजन है, तो ये खून की नसें ही वो हाईवे, सड़कें और गलियां हैं जो पूरे शरीर में जाल की तरह फैली हुई हैं। तो मोटे तौर पे ना 2 तरह की मेन सड़कें हैं, धमनियां और शिराएं। धमनियां मजबूत और मोटी दीवारों वाली होती हैं, क्योंकि उन्हें दिल से निकलने वाले हाई प्रेशर वाले खून को शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाना होता है। वहीं शिराएं खून को वापस दिल की तरफ लाती हैं। इनमें दबाव कम होता है और खून को पीछे जाने से रोकने के लिए इनके अंदर वाल्व भी होते हैं। लेकिन असली खेल तो इन छोटी छोटी बारीक गलियों में होता है, जिन्हें हम केशिकाएं या कैपिलरीज कहते हैं। ये इतनी पतली होती हैं कि खून की कोशिकाएं इनमें से एक एक करके निकलती हैं, और यहीं पर ऑक्सीजन और पोषक तत्व कोशिकाओं को दिए जाते हैं और उनसे वेस्ट प्रोडक्ट्स वापस लिए जाते हैं। ठीक है, तो पंप हो गया, रास्ते भी हो गए। अब बात करते हैं उन डिलीवरी ट्रक्स की जो सामान लेकर जाते हैं, यानी हमारा खून। जब हम खून के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि ये बस एक लाल रंग का लिक्विड है ना? पर ऐसा नहीं है। इसका लगभग 55% हिस्सा प्लाज्मा नाम का एक तरल है, और बाकी 45% में होती हैं खून की कोशिकाएं जो इसमें तैरती रहती हैं। इनमें सबसे खास है भाई लाल रक्त कणिकाएं। अरे इन्हीं के वजह से तो खून का रंग लाल होता है। इनके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक स्पेशल प्रोटीन होता है, जो ऑक्सीजन को फेफड़ों से पकड़कर शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। हर एक कोशिका की उम्र करीब 120 दिन होती है। और फिर हैं हमारे बॉडीगार्ड्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। इनको ना शरीर का सैनिक समझिए। जब भी कोई कीटाणु या बाहरी दुश्मन शरीर में घुसने की कोशिश करता है, तो ये उससे लड़ते हैं और हमें बीमारियों से बचाते हैं। और एक और जरूरी हिस्सा है प्लेटलेट्स। ये कोशिका के बहुत छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। जब भी हमें कोई चोट लगती है और खून बहने लगता है, तो यही प्लेटलेट्स वहां इकट्ठा होकर एक जाल सा बना देते हैं और खून का थक्का जमा कर उसे बहने से रोकते हैं। तो सोचिए, हमने पंप को समझा, रास्तों को देखा और डिलीवरी ट्रक्स के बारे में भी जाना। जब ये सब दिल, नसें और खून एक साथ मिलकर काम करते हैं ना,
तो हमें एहसास होता है कि ये सिस्टम सच में कितना कमाल का और बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और मज़े की बात यह है कि ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये इसी वक्त हमारे अंदर हो रहा है। ज़रा अपनी कलाई या गर्दन पर उंगलियां रखकर महसूस कीजिए। जो धक धक की लय महसूस हो रही है वो हमारी नब्ज़ या पल्स है। ये कुछ और नहीं बल्कि हमारे दिल की हर वो धड़कन है जो धमनियों से खून को आगे धकेल रही है। तो ये धड़कन आखिर होती कितनी बार है? एक हेल्दी इंसान का दिल 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। अगर इसका हिसाब लगाएं तो इसका मतलब हुआ कि सिर्फ एक दिन में हमारा दिल करीब करीब 1 लाख बार धड़कता है, हर दिन, बिना रुके, बिना थके। तो अगली बार जब कोई बस यूं ही बैठा हो या दौड़ लगा रहा हो, तो एक पल के लिए उस चुपचाप काम करने वाले नेटवर्क के बारे में सोचना, जो हमारे अंदर नॉन स्टॉप चल रहा है। हमारे होने का हर एक पल इसी पर तो निर्भर है। यही हमें सोचने, चलने और जीने की ताकत देता है। ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल सिस्टम नहीं है, ये हमारे शरीर की सबसे ज़रूरी, सबसे बेहतरीन डिलीवरी सर्विस है।